पठादी भाई मैं क्या करती हूँ पठादी भाई पठादी भाई और पठादी। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो यहाँ जी हो रहा था रात का टाइम और ये एक तरह से हमारी पार्टी भी है और एक तरह से आप ये भी समझ ले कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अचानक से ये हमारी पार्टी बन गई क्योंकि हमने तो खाना कुछ और था, पर अल्लाह ने जब हमें ये खिलाना था तो क्यों ना हम इसको एंजॉय कर करके खाते। बहरहाल हमने इस ब्रोस्ट को बहुत एंजॉय करके खाया, बहुत मज़े का, बहुत क्रिस्पी ब्रोस्ट था। अच्छा, मेरी बेटी नाराज़ है थोड़ी सी, इसलिए अपने चेहरे को छुपा रही है। आप लोग इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, ये आना नहीं चाह रही थी पर मैंने ज़बरदस्ती ले लिया। फिर हमने खूब मज़े ले लेकर ब्रोस्ट खाया और मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल भी ये नहीं बताया हुआ था कि हम तुम्हारा केक लेकर आए हैं, क्योंकि उनके लिए था ये सरप्राइज़। एक तो ये सरप्राइज़ था कि उन्हें पता था घर में कुछ और बना हुआ है, आज मेरी बर्थडे है और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। और दूसरा, ये बच्चे छोटी छोटी सी खुशियों पे खुश हो जाते हैं। और दूसरा ये था कि सरप्राइज़ कि हमने जो है केक फ्रिज में रख दिया था। अब दूसरा धमाका जब होगा, जब केक फ्रिज से आएगा। खैर हमने रोस्ट खा के एक साइड पे किया, अब इनको सरप्राइज़ देना था केक निकाल कर। तो इनके चेहरे की जो देखने वाले एक्सप्रेशन थे, माशाल्लाह खुश हो चुकी थी। बहरहाल हमने कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दिया, ये हमने घर में ही कर ली थी। इस टाइम तो हमने किसी को बुलाया भी नहीं था, पहले भी नहीं बुलाया था और अब भी नहीं बुलाया था। और मैं आपको हर एंगल से केक की वीडियो बना बना कर दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें, क्योंकि आप लोग हैं मेरी फैमिली का हिस्सा और मेरी बेटी भी खुश हो चुकी थी। चलो ऐसे नहीं तो मुझे ऐसे ही सरप्राइज़ दे दिया और आपको आगे चल के पता चलेगा कि हमारा सरप्राइज़ और ट्रेजेडी क्या थी। यहाँ केक काटने का टाइम आ चुका था। केक काटने के बाद इनके बाबा ने किया पीस और अपनी बेटी के मुंह में दिया, क्योंकि बेटियां तो होती ही बाप की लाडली हैं। तो इसलिए बाबा को लगी सबसे पहले अपनी बेटी को केक खिलाने की, तो उन्होंने केक खिलाया अपनी बेटी को और मैंने निकलवा लिया था अपनी प्लेट में अलग, क्योंकि मैं दूर बैठी हुई थी इसलिए मैं सिर्फ शूट कर रही थी। और केक वाकई ही बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर था। चॉकलेट केक था और चॉकलेट केक वैसे तो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी हो जाता है, लेकिन ये इतना चॉकलेटी नहीं था, बहुत मज़े का लाइट इसमें चॉकलेट थी। और मैंने बहुत इंजॉय करके केक खाया। मैंने क्या, सबने ही इंजॉय करके केक खाया। और आप लोग सोच रहे होंगे ये हर चीज़ गत्ते में क्यों खा रहे हैं, प्लेटें नहीं है। इसलिए प्लेटें नहीं थी हमारे पास क्योंकि हमारे पास ना पानी था और ना गैस थी पूरे इलाके की गई हुई। मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये देखिए जी, हमारी गैस चली गई थी और दाल में पकने रख चुकी थी। उस टाइम गैस आ रही थी। जब मेरी बेटी ट्यूशन से आई आधे घंटे बाद, तो उन्होंने कहा मम्मा आप दाल किस पे पका रही? मैंने कहा चूल्हे पे। गैस तो पूरे इलाके की नहीं आ रही। मैंने कहा हाँ ये क्या हो गया, अब दाल तो ख़राब हो जाएगी, मैंने तो पकने रख दी थी। बहरहाल मैंने फिर अपने हस्बैंड को कॉल मिलाई, फिर उनसे कहा कि गैस तो आ ही नहीं रही है, मैं दाल का क्या करूं, मैं इतनी परेशान हो गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जो है खाना लेकर आते हैं बाहर से। अब हम लेने तो गए थे दूसरी चीज़ें, लेकिन हमें अच्छा लगा ब्रोस्ट, क्योंकि जहाँ से हमने ब्रोस्ट लिया था वो बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रोस्ट था। तो इस तरह पार्टी हमारी हुई। तो यहाँ पर जी हो चुका था हमारे दूसरे दिन का टाइम। ये सुबह की मॉर्निंग का टाइम है। ये देखें बिस्तर वगैरह हमारे सारे फैले हुए हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। सुबह सुबह तो आपको पता है जब सर्दी का टाइम होता है तो आलकस आ रहा ही होता है। और यहाँ पर बच्चे अपने बाबा से लगे हुए थे पैसे मांगने के लिए, हमें चीज़ के पैसे चाहिए, मुझे इस चीज़ के पैसे चाहिए। और फिर मैंने भी कहा कि मुझे भी पैसे दे दें, कुछ सब्ज़ी वाला आएगा तो सब्ज़ी लूँगी। और जी इनके बाबा अपनी तैयारी कर रहे थे क्योंकि इनको जाना था जॉब पे। तो ये तैयार वगैरह हुए और उसके बाद अपनी जैकेट्स वगैरह पहनी, वॉलेट वगैरह लिया और उसके बाद ये जा रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं इनको गेट तक छोड़कर आ जाऊं, ताकि जो है कुंडी वगैरह भी लगा दूंगी और अल्लाह हाफिज़ भी करना ज़रूरी होता है। तो अच्छा भी लगता है कि बीवियाँ शौहरों को गेट तक छोड़ने के लिए जाएँ। A few moments later. इनके जाने के बाद मैं दरवाज़ा बंद कर कर अंदर आ रही थी कि सामने से मुझे मेरी बेटी ने आवाज़ दी, मम्मा मम्मा। मैं जल्दी से आई और इतनी क्यूट लग रही थी, ये टोपी लगा कर नज़र हुई। अचानक से ये इतनी ज़ोर से गिरी, बस फिर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। फिर हमने इन्हें बुलाया कि नज़र हो चुकी थी इनको।
और फिर ये वो कल वाले दाल चावल हैं, जब गैस चली गई थी मैं बना रही थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़राब तो नहीं हुए, मतलब जैसे सख्त सख्त दाल हो जाती वो नहीं हुए थे, बहुत अच्छे बन गए थे। क्योंकि मैं डर गई थी कि रिज़क है, कल का बना हुआ है तो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि दूसरे दिन हमारी गैस आई थी दोपहर के टाइम, तो दोपहर में मैंने फिर ये खाना बनाया था। फिर उसके बाद हमें फिर भूख लगने लगी कुछ और खाने की, तो हमने फिर ये क्रीमी पास्ता बना लिया था। ये पास्ता इतना लजीज और इतने मज़े का पास्ता बनाया था। और ये बता दूं, ये पास्ता मैंने नहीं बनाया था, ये पास्ता मेरी बड़ी बेटी ने बनाया था। और वो किचन में अभी बिल्कुल भी काम नहीं करती, अभी इतनी बड़ी नहीं है वो, लेकिन फिर भी बहुत जो काम करती है अच्छा कर लेती है। बस ये पास्ता खाकर हम इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े का क्रीमी और जूसी पास्ता बना हुआ था। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।